हरि ओम। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित्तचोर प्रभु, जय जय माखन चोर। राधा मेरी मात है, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आए हो तो प्रेम से लो हरि का नाम, सब भक्तों को अनिरुद्ध की जय जय राधे श्याम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, श्री गौरी गोपाल भगवान की, वेंकटेश बालाजी भगवान की, आप सभी भक्तों की, आप सभी के माता पिता की जय जय श्री राधे। एक बार बड़े भाव से भगवान नाम का आश्रय ले लें, फिर प्रवेश करते हैं। आपके कितने रिश्तेदार हैं? 24। हमारे कितने? हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे एक हमारी राधा रानी, आपके कितने रिश्तेदार? तुम्हारे कितने रिश्तेदार, तुम्हारे हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे एक हमारी राधा रानी, एक हमारी राधा रानी, दूजे बाके बिहारी सरकार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार। ना कोई चिंता ना कोई टेंशन, ना कोई चिंता ना कोई टेंशन, ना कोई चिंता ना कोई टेंशन, ना कोई चिंता ना कोई टेंशन। राधा नाम है दिल में मेंशन, राधा नाम है दिल में मेंशन। आपके दिल में राधा नाम मेंशन नहीं है, इसलिए चिंता है।
ना कोई चिंता ना कोई टेंशन, ना कोई चिंता ना कोई टेंशन, राधा नाम है दिल में मेंशन, राधा नाम है दिल में मेंशन। भरी सभा में कह सकते हैं, आप भरी सभा में कह सकते हैं, आई लव यू सरकार हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, दो ही रिश्तेदार। सीताराम 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 जय सीताराम, हाँ सीताराम 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 जय सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम, हाँ राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम, राधा 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 राधा, 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 सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम, राधा राधा धा राधा 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 बोलिए राधा रानी सरकार की, वृंदावन धाम की, कृष्ण कन्हैया लाल। आए हुए सभी भक्तों को जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय गौरी गोपाल। कैसे हैं आप लोग? सभी माताओं को, बहनों को, पिता तुल्य बुजुर्गों को, बच्चों को, सबको जय श्रीमन नारायण। पुनः आज की कथा हमें कल के प्रश्न से ही शुरू करनी है, पर उसके पहले कुछ बातें आपके लिए। हमने अभी सुना कि ना कोई चिंता ना कोई, राधा नाम है दिल में। तो हमें जीवन में आप में से आपको चिंता रहती है? किस किस को चिंता है? लेडीज को ज्यादा रहती है। जिसको चिंताएं हैं, टेंशन है, थोड़ा हाथ उठा सकते हैं। टोपी वाले भैया बात ना करो, हाथ उठाओ। चिंता है तो चिंता है? नहीं, बहुत चिंता है। किस बात की? तो आप लोगों को चिंता है? बोलो हाँ। अच्छा ये बताओ, भगवान पे भरोसा किस किस को है? अब हाथ नीचे। सुनो, आपने कहा कि आपको चिंता है, फिर आपने कहा कि आपको भरोसा है। अब आप लोग ऐसा करिए, अपना मुंह फुलाइए, अब ठहाका लगाइए, हा 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 हा। अब ये दोनों काम एक साथ करिए। संभव है? जैसे मुंह फुलाना और ठहाका लगाना, ये दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते। ऐसे आपने कहा कि हमें चिंता है, फिर आपने कहा हमें टेंशन है। ये दोनों बातें एक साथ नहीं हो सकती। या तो भरोसा है या तो चिंता है। यदि चिंता है तो फिर भरोसा नहीं है। और आपने दोनों में हाथ उठाए हैं। तो
तो आपको या तो यदि आप चिंतित हैं ना, तो आपकी चिंता ये बता रही है कि आपको भरोसा नहीं है, और यदि भरोसा है तो फिर चिंता नहीं है। क्यों? छोटे से बच्चे को चिंता है, क्यों? छोटे से बच्चे को कोई चिंता नहीं पड़ा है, उसे पूरा विश्वास है कि कोई तो आएगा हमारे पास, हमारी रक्षा करेगा, देख रेख करेगा। जैसे छोटा सा बच्चा पूरा भरोसा अपनी माँ पे रखता है, ऐसे ही हम जिस दिन भगवान पे भरोसा कर लेंगे उस दिन हमारी चिंताएं समाप्त हो जाएंगी। अच्छा, आपने कहा चिंता है, तो चिंता करने से फायदा क्या हुआ ये बताओ? काम हो गया? चिंता करने से काम तो होना नहीं है, काम तो काम करने से होगा। काम तो हाँ, चिंता करने से काम नहीं होगा, चिंता करने से आपकी बॉडी और डैमेज हो जाएगी, हो जाएगी। इसलिए भगवान पे भरोसा रखिए और मन लगा के अपना कर्म कीजिए। जितना फोकस चिंता पे है उतना ध्यान, उतना फोकस कर्म पर। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। हम कर्म करते नहीं हैं और चिंता पहले करने लग जाते हैं। इसलिए हमारे भगवान ने हमें कर्म करना सिखाया है, ना कि चिंता करना। अर्जुन, तू चिंता मत कर, तू कर्म कर। जब तू कर्म करेगा तो सफलता असफलता वो बाद का विषय, तू कर्म तो कर। हम लोग कर्म करते नहीं हैं, चिंता करने लग जाते हैं। और चिंता करने से चलो फायदा होए तो चिंता हम भी करें, सब लोग करते हैं बैठ के, पर फायदा तो कुछ मिला नहीं उससे। कुछ हुआ कि चलो मिल जाए, प्रॉफिट हो जाएगा, अब काम बन जाएगा चिंता करने से। एक बाप को चिंता है, बेटी सयानी हो गई, बड़ी हो गई, ब्याह करना है, चिंता है। अरे बेटी बड़ी हो गई है, जिसने बेटी बनाई है वो बेटी का जोड़ा भी बनाया ही होगा, उसे चिंता है। तुम क्यों चिंता करते हो? तुम प्लानिंग करो बेहतर, तुम परफेक्ट प्लानिंग करो अपनी और भगवान पे छोड़ दो। जब समय आएगा तो सब हो जाता है, नहीं हो जाता। इसलिए हमें जीवन में क्या करनी चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? क्या करना चाहिए? कर्म करो, मन लगा के कार्य करिए अच्छी प्लानिंग के साथ। पर क्या नहीं करना चाहिए? चिंता नहीं। क्या करना चाहिए फिर? चिंतन। भगवान का चिंतन करिए, चिंता नहीं। जब हम उनका चिंतन करेंगे तो वो हमारी चिंता कर लेंगे। अच्छा ये बताओ, जब आप अपनी माँ के पेट में थे तो आपको कोई चिंता थी? आपको चिंता थी? जैसे इन्होंने कहा कि नौकरी की बड़ी चिंता है। अब ये जैसे ही बाहर आई ना, वैसे चिंता, पढ़ लिख के चिंता नौकरी की हो गई। लेकिन जब ये माँ के पेट में थी तब इन्हें ये चिंता नहीं थी कि आँख रहेगी कि नहीं हमारी, कान रहेगा कि नहीं हमारा। भाई बहुत लोगों की आंखें नहीं हैं, बहुत लोगों के कान नहीं है, कान में सुनाई नहीं पड़ता, बहुत लोगों के पास वाणी नहीं है। लेकिन भगवान ने आपको वाणी भी दी, बोलो हाँ, कान भी दिया, आंखें भी दी। तो आपकी चिंता आपसे ज्यादा किसको है? आपको पता ही नहीं था कि पांव क्या होते हैं, लेकिन आपके लिए पांव की व्यवस्था ईश्वर ने की। तो आपकी चिंता आपसे बेहतर, तो आपकी प्लानिंग वही कर रहे हैं। अरे और तो छोड़ दो, जब आप पैदा हुई तब आप कुछ खा नहीं सकती थी या कुछ खा नहीं सकते थे, तो माँ के आंचल में दूध किसने भरा? हाँ, मतलब आप आएंगी तो खाएंगी क्या या खाएंगे क्या, तो किसको चिंता थी? हाँ, भगवान को चिंता थी कि आप जाओगे पानी भी नहीं पी सकते, तो माँ के आंचल में अमृत जैसा दूध भर दिया। खाने के लिए आप कुछ दांत वांत, अच्छा जब जन्म लिया ना तब आपके सिर में बाल थे, आँख थी, नाक थी, कान थे, पेट था, पीठ थी, पाँव थी, उंगलियां थी, लेकिन दांत नहीं थे। बोलो हाँ, पैदा हुए दांत थे? क्यों नहीं थे? क्योंकि भगवान को चिंता थी कि यदि दांत बच्चे को जन्म से दे दिया तो माँ का दूध कम पिएगा, माँ को काटेगा ज्यादा। सही है गलत है? तो भगवान को बाद में भगवान ने कहा कि ये मैं इसे बाद में डिलीवर कर दूंगा, दांत बाद में पहुंचाऊंगा। तो पहले वो माँ का दूध पी के थोड़ा मजबूत सा हो जाए और कुछ खाने पीने लग जाए अन्य चीजें, तब फिर भगवान धीरे से दांत देना स्टार्ट कर देते हैं। बोलो हाँ। और दांत भी ना मजबूत वाले वो झेल नहीं पाएगा उसका कष्ट, दर्द, तो पहले हल्के वाले दांत आते हैं, फिर भगवान वो वाले दांत गिरा के बाद में ब्रांडेड दांत देते हैं। बाद में ना दांत, आपके दांत एक बार गिर गए
फिर बाद में फिर दांत आए, अब ये चलेंगे 70-80 साल तक, फिर आपके गिर जाएंगे, क्योंकि बुढ़ापे तक डॉक्टर बोलेगा रोटी खा नहीं सकते, मिंज के खाओ। तो वो बच्चे फिर हो गए आप। तो जन्म लिया छोटा बच्चा, 80-90 के बाद फिर आप बच्चे हो जाते हैं, फिर लाठी लेके चलते हैं। छोटा बच्चा कैसे चला था? धीरे धीरे। ऐसे ही बुढ़ापा कैसे चलता है? धीरे धीरे। तो बुढ़ापा मतलब फिर वो वहीं पहुंच गया। बूढ़ा भी बच्चे की तरह होता है, बूढ़ा भी बच्चे की तरह होता है, तो वो फिर वहीं पहुंच गया। तो आपको पहुंचना वहीं है जहां से आए थे। तो कहने का अर्थ है कि आपकी चिंता आपसे ज्यादा किसको है? दूध की चिंता उनको थी, दांत की चिंता उनको थी। जब ये सारी चिंता उनको है तो आपके जॉब की, आपके विवाह की, बच्चे की चिंता वो उनको ना होगी। इसलिए कहते हैं अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता, सबके दाता, सबके पालनहार भगवान हैं। हम लोग बेवजह चिंता करते रहते हैं। तो आज से चिंता कौन कौन छोड़ेगा और क्या करेंगे? कर्म करिए, मन लगा के अपना। हम जॉब के लिए प्रयास कर सकते हैं, हम बेटी के विवाह के लिए लड़के ढूंढ सकते हैं, हम सब काम कर सकते हैं, लेकिन हम चिंता क्यों करें? जो होगा होगा, हम टेंशन नहीं लेते। हम आज यहाँ हैं, कल की चिंता हमें नहीं है, कल होगा तो कल देखेंगे। आज है तो आज जी लो। आज आप लोग कल के चक्कर में वर्तमान बिगाड़ लेते हैं, फ्यूचर के चक्कर में प्रेजेंट जीते ही नहीं। वर्तमान को जीना भूल गया, आज नहीं जी रहे हैं, आज परेशान है, टेंशन में है। कल की बात, कल आएगा तो कल के बाद फिर अगले कल की आपको चिंता, मतलब आप जी ही नहीं पाए। इसलिए छोड़ो कल की बातें, कल की बात आज थोड़ा जी लो, मुस्कुरा लो, हंस लो, गा लो। जिंदगी बिंदास जीनी चाहिए। ईश्वर ने जीने के लिए दिया है, और आप लोग जीते नहीं हैं, घुट घुट के मरते हैं। बोलो हाँ। इनका देखो ना बैठाई, इन्होंने कहा था चिंता है, फिर वो प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या जरूरत है? प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। इसलिए चिंता नहीं। क्या करेंगे? किसका चिंतन? अब चलते हैं उस बात पर जहां कल पूरी किए थे। भगवान श्री राम हमारे, अच्छा राम की चर्चा है 3 दिन से, आज तीसरा है। राम का फुल फॉर्म बताइए। राम का फुल फॉर्म क्या हुआ? राम का फुल फॉर्म है, राम मतलब राधा, माँ मतलब माधव। राम कह दो शॉर्ट फॉर्म, राधा माधव कह दो फुल फॉर्म। तो राम से रा मतलब राधा, माँ से माँ मतलब, तो राधा माधव मतलब राम और राधा माधव दोनों। तो राम जी कहाँ विराजे? चित्रकूट। फिर पंचवटी। रावण कहाँ से चुराया? पंचवटी मतलब नासिक, पंचवटी मतलब नासिक। तो भगवान राम पंचवटी में थे, रावण चुरा के ले गया माता जानकी को। रावण ले गया पुष्प वाटिका, अशोक वाटिका में रखा। राम जी खोज करते करते आगे बढ़े और राम जी ने जटायु पर कृपा की, जटायु का अंतिम संस्कार किया। फिर इसके बाद क्या किया? राम जी ने जटायु को अंतिम संस्कार करके कौन मिला? माता शबरी। और शबरी ने भगवान राम को बेर खिलाए, बड़ा लाड़ प्यार किया भगवान ने। शबरी माँ को नवधा भक्ति दी। भक्ति कितने प्रकार की होती है? 9 तरह की। कौन कौन सी? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गण करहि कपट तजिगान। इसे बहुत सिंपल समझ लीजिए। कथा सुनना पहली भक्ति है, श्रवणम। पहली भक्ति क्या है? कथा सुनना। दूसरी भक्ति है दूसर रति मम कथा, कथा सुनना पहली भक्ति है, पर कथा को प्रेम से सुनना। भगवान के प्रति क्या हो? प्रेम हो, ये दूसरी भक्ति है। भगवान से प्रेम करना, भगवान की कथा सुनना और भगवान से प्रेम करना। गुरुपद पंकज सेवा, सेवा माता की, पिता की, गुरु की, कुत्ता की, बिल्ली की, हर जीव के प्रति सेवा और श्रद्धा का भाव, दया का भाव। ये कौन सी भक्ति है?
तीसरी सेवा, मैं आपकी सेवा करूं, मैं किसी अनजान की सेवा करूं, मतलब जिससे मैं कोई जान पहचान भी नहीं, उसको भी मदद कर दूं, हेल्प कर दूं। ये तीसरी भक्ति, सेवा गुरुजनों की। इसलिए माता की सेवा मातृ देवो भव, पिता की सेवा पितृ देवो भव, अतिथि की सेवा अतिथि देवो भव, सबकी सेवा करिए। इसलिए दास अनिरुद्ध ने गौरी गोपाल में सेवा की, क्योंकि सेवा को ही हमारे सनातन में सर्वोपरि बताया है। तीसरी भक्ति क्या है? सेवा। फिर चौथी भक्ति गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण गण करहि कपट तजी गान, मतलब निष्कपट हो करके भगवान का गुणगान करना। जहाँ बैठो भगवान की बातें करो, जहाँ बैठो व्यर्थ की बकवास नहीं, व्यर्थ की बातें नहीं, जहाँ बैठो। अब जैसे सावन का महीना चल रहा है, हम जब छोटे थे तो हमारे गांव में ना सावन के महीने में सारी महिलाएं इकट्ठी हो जाएं और सारी महिलाएं दिन भर भजन गाएं भगवान के, भगवान का कीर्तन, और पुरुष लोग इकट्ठे हो जाएं तो रामायण गाएं, राम जी का गुणगान गाएं। एक भजन गा रही हैं महिलाएं, है ना, वो सुन रही हैं, एक सुना रही है, 3 सुन रही हैं, और बाकी पुरुष लोग भी भजन कीर्तन, वो भी, मतलब पूरा माह सावन भादों पूरा माह भगवान नाम भगवान के कीर्तन में गुजरता था। अखंड रामायण पाठ लोग करते थे। मतलब बेवजह बैठ के, ये नहीं कि हम चुगली करें फलाने की, निंदा करें, नहीं, हम बैठ के क्या करें? भगवान का गुणगान। भगवान का गुणगान करना ये कौन सी भक्ति है? पांचवी भक्ति क्या है? मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, भगवान का नाम विश्वास के साथ जपना। आप में से कितने लोगों को भगवान पे भरोसा है? हाथ तो नहीं उठाया चश्मा वाले भैया ने। भरोसा है? अच्छा ये बताओ मैया, कोई कह रहा था कि सुई के छेद से हाथी घोड़े निकलते देखे उसने। एक आदमी बोला कि मैंने सुई के छेद से हाथी और घोड़ा निकलते देखे। संभव है? उत्तर, सुई का छेद से क्या देखा? हाथी और निकलते। संभव है? बोलो हाँ या ना। संभव है ना। फिर आपने कहा कि हमें तो पूरा भरोसा है भगवान पे, और अब आप कह रहे सुई के छेद से हाथी घोड़ा नहीं निकल सकता। विश्वास जो होता है ना, विश्वास अंधा ही होना चाहिए। विश्वास कैसा होना चाहिए? अंधा। कैसा विश्वास? द्रौपदी को विश्वास था कि कृष्ण आएंगे, आए कि नहीं? नरसिंह मेहता को विश्वास था कि भगवान आएंगे, शबरी को विश्वास था कि भगवान आएंगे, लेकिन कैसा विश्वास था? अंध विश्वास, मतलब अंधा, मतलब था आएंगे जरूर। तो भगवान चाहें तो इतने से मुख को खोला, पूरा ब्रह्मांड दिखा था। भगवान चाहें तो सुई के छेद से हाथी घोड़ा नहीं, ये पूरी सृष्टि निकालना चाहें तो भगवान के लिए वो असंभव नहीं है। तो जहां भरोसा होता है वहां फिर किंतु परंतु नहीं होता। इसलिए हम आपको एक बात कहें, भगवान पे भरोसा करने से पहले भगवान का ना परीक्षण कर लीजिएगा, परीक्षा ले लीजिएगा। आपके विश्वास पर खरे उतरे तो भरोसा करिएगा, मेरे कहने से भरोसा मत करिएगा। मैं कहूं किससे प्यार करिए, तो मेरे कहने से आप किसी से भी प्यार कर सकते हैं? बोलो हाँ। मेरे कहने से किसी से भी प्यार नहीं होता ना। प्यार ऐसे थोड़ी हो तो मैंने कह दिया आप करने कर लिया। भाई प्यार तो होता है, अंदर की बात है, भीतर से सब चीजें प्रकट होती हैं। तो भगवान से भी प्रेम बाहर से थोड़ी हो सकता है। हमने कहा कि प्यार करिए, भगवान से कहने से थोड़ी हो जाएगा। इसलिए प्रैक्टिकल। एक बार क्या हुआ, एक डॉक्टर थे, डॉक्टर नहीं मतलब मेडिकल था उनका। तो मेडिकल में एक बूढ़े आदमी बैठते थे, उनका मेडिकल था। उनके मेडिकल में ना भगवान कृष्ण की चित्र था, गोपाल जी थे, छोटे से लड्डू गोपाल। दुकान खोलें, शटर उठाएं, भगवान की पूजा करें, हे प्रभु आप ही सब करता धरता हैं। अब उनका बेटा ना अमेरिका से पढ़ के गया, अब पढ़ के गया, अब वो भारत गया, वो बिजनेस संभालेगा किसका? पिता का। लेकिन वो अमेरिका पढ़ने के बाद ना वो थोड़ा सा माहौल मिलने के बाद ना थोड़ा भगवान पे भरोसा कम हो गया। लोग जितना अधिक पढ़ लिख जाएंगे, दुनिया जितना देख लेंगे, उन्हें ईश्वर पे भरोसा उतना कम हो जाता। उन्हें लगता है ईश्वर ने जैसी कोई सत्ता है ही नहीं, भगवान जैसा कुछ नहीं है, ये सिस्टम सब अपने से चल रहा है। अरे भाई अपने से तो देखो आपके कपड़े भी नहीं बन सकते, कोई बनाएगा तभी बनेंगे। जब आपके कपड़े अपने से नहीं बन सकते तो सृष्टि अपने से नहीं चल सकती, कोई चलाने वाला है। और भगवान को कौन नहीं मानता बताइए? सब मानते हैं।
पर मानने के सबके अलग अलग तरीके हैं। क्या ईसाई भगवान को नहीं मानते? मानते हैं, वो भी जीसस को मानते हैं, यीशु को मानते हैं, मान तो रहे हैं ना, उनकी श्रद्धा है ना चर्च में, तो उनके लिए वही ईश्वर है, गॉड है। मुसलमान भी ईश्वर को मान रहा है अल्लाह के रूप में, हम भी मान रहे हैं ईश्वर को, यहूदी भी अलग मानते हैं, पारसी भी कौन बताइए इस धरती पे कौन है जो ईश्वर को ना मानता हो? भाई मान सब रहे हैं, सब अलग अलग सबके तौर तरीके हैं, मान्यताएं सबके नाम अलग अलग हैं, हाँ या ना? बताइए बिना ईश्वर का कोई है जो ना मानता हो? फिर तो वो साहब ना ऐसा है कि जो ईश्वर को नहीं मानते ना, मैया चलो फ्रूटी पी लो पहलो, फिर सुनाएंगे तुम्हें कथा है। पी लो मारो एक एक पैक। अरे फ्रूटी का पैक बोल रहे हैं, दारू नहीं बोल रहे हैं। कथा सुन लो, फिर तो ये सब पीने ही है, सुन लो। तो अब देखो तुम्हारी फ्रूटी के चक्कर में हम भूल गए। तो एक लड़का अमेरिका से पढ़ के गया, तो पिता का बिजनेस संभालेगा, बाप ने पढ़ाई इसलिए था कि बेटा थोड़ा पढ़ लिख के आएगा हमारा। अब जैसे ही बेटा आया तो पिता ने कहा कि देखो ये मेडिकल है, इसको हमने खड़ा किया है, इसे तुम्हें बढ़ाना है, और ये सुनो, इस मेडिकल में, इस दुकान में अपने ये छोटे से जगह पे भगवान जी रखे हैं, गोपाल जी, रोज दुकान खोलो, पहले धूप बत्ती जलाओ और भगवान कृष्ण की पूजा करो। बेटा बोला पिताजी मैं मेडिकल संभालूंगा, मैं सब करूंगा, ये पूजा वूजा मेरे से नहीं होगी, मैं नहीं मानता ये भगवान भगवान को। क्या आप भी लगाए रहते हो? ये भगवान भगवान थोड़ी कुछ होते हैं। अरे बाप को लगा हे भगवान ये तो नास्तिक हो गया, पढ़ाने भेजा था ये तो नास्तिक हो गया। पर अब बाप तो बाप था बेचारा, जब तक मेरा हाथ है सावरे, जब तो मेरे साथ है सावरे, सर पे तेरा हाथ है। भगवान यदि साथ हैं तो फिर हाँ, मैं हार जाऊं ये कभी हो नहीं सकता, मैं हार जाऊं ये कभी हो नहीं सकता। बेटा अगर दुख में पिता सो नहीं सकता, बेटा अगर दुख में पिता सो नहीं सकता। किसी बाप का बेटा कष्ट में हो तो उस बाप को नींद आएगी? मैं हार जाऊं ये कभी हो नहीं सकता, बेटा अगर दुख में पिता सो नहीं सकता, बेटा अगर दुख में पिता सो नहीं सकता। बेटे की हार तुम्हें स्वीकार नहीं होगी, बेटे की हार तुम्हें स्वीकार नहीं होगी। पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी, पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी। सांवरे जब तू मेरे साथ है, सांवरे सर पे तेरा हाथ है। तो भगवान यदि हमारे साथ हैं, हम उनके कौन हैं? बेटा, बच्चे। त्वमेव माता, तो हमारे माता पिता तो भगवान श्रीमन नारायण है। फिर तो हम उनके बच्चे हैं और हम दुखी हैं तो हमारे पिता को नींद थोड़ी आएगी। तो हम एक्चुअली क्या, हम मानते नहीं है ना। आप लोग मानते नहीं है कि आप लोग कह तो देते हैं त्वमेव माता च पिता, त्वमेव माता पिता तुम मेरे, पर मान कौन रहा है अपना बाप भगवान को? मान कौन रहा है माँ अपने भगवान को? कोई मानने की बात है ना। कहने के लिए तो बहुत कह रहे हैं, कहने से थोड़ी हो जाता है। कहने से तो आप कह दीजिए कि आप राष्ट्रपति हैं यहाँ के, कहने से थोड़ी हो जाएंगे। तो कहने से कुछ भी कहते रहिए, मैं भगवान का भक्त हूँ, मैं भगवान का खूब, तो कहने से थोड़ी हो जाएगा। कहने से नहीं कोई भक्त हो जाता कि मैं कह दूं कि मैं भक्त हूँ
हो गया। भक्त वही है जिसके अंदर भक्त वाले लक्षण हो। तो भगवान, तो पांचवी भक्ति क्या है? मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, छठदमशील विरत बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन, सज्जन होना, ये छठवीं भक्ति है।